इसलिए हमने विद्या, विवेक और विकास, ये वकार वाले 3 शब्द चूज किए हैं, पसंद किए हैं। और क्योंकि वकार वह अमृत बीज है, विद्या अमृतमश्नुते, तुम्हारा जीवन अमृतमय हो। पहले विद्या, सा विद्या या विमुक्तये विद्या विनयेन शोभते, आदि आदि सूत्रों को याद करो। और वो विद्या दोनों प्रकार की, द्वे विद्ये वेदितव्ये, परा अपराच। परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना, MBA कर लेना, ये अपरा विद्या। और परा विद्या आध्यात्मिक, आत्मा के विषय में जानना, परमात्मा के विषय में जानना, वही श्रेष्ठ है। विद्या की उपासना और विद्या के प्रकाश में फिर विवेक की जो प्राप्ति होती है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या सार है, क्या असार है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसका विवेक। ये तो बच्चों में घर से, मां बाप से, विद्यालयों में गुरुजनों से बच्चों में ये विवेक डेवलप होना चाहिए। इसलिए केवल सिखाओ मत, विवेकी बने हैं कि नहीं वो भी सुनिश्चित करो। विवेक, मैं चोरी करके पास नहीं होऊंगा, परीक्षा लक्ष्य ऐसी शिक्षा हो गई है और फिर सर्टिफिकेट बोलता है, तो बस चोरी करके भी आदमी पास हो लेता है। पेपर फूटते हैं परीक्षा के पहले, चोरियां होती। तो इसमें तो जो भी लिखा जाएगा, इधर डाउनलोड हुआ नहीं तो क्या करेगा तू। इसलिए फिर परीक्षाएं, फिर परीक्षाएं, फिर परीक्षाएं। विवेक, और उस विवेक के प्रकाश में फिर विकास की ओर यात्रा करो। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक रूप से विकास, सब प्रकार से विवेक की विकास की ओर आगे बढ़ो। ग्रोथ इज द लाइफ। विकास, विकास। लेकिन बिना विवेक के विकास विनाश की ओर ले जाएगा। तो जहां विद्या है वहां विवेक है, और विवेक, इसलिए सत्संग से विवेक की प्राप्ति, ऐसा हम रामचरितमानस में बार बार गाते हैं। ऐसे अविवेकी लोग, जहां विद्या नहीं अविद्या है, वे विज्ञान के क्षेत्र में घुस जाएंगे, नुकसान करेंगे। वे हर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करेंगे। विज्ञान को गाली देने वाले, विज्ञान की बातों को नहीं मानने वाले, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आतंकवाद फैलाते हैं। उसमें पश्चिम की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना कि भाई ये काफिरों की है, वो बीच में नहीं आती बात। उसी तरह इस प्रवृत्ति के और इस विकृति वाले लोग धर्म के क्षेत्र में भी घुस जाते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, अपनी वासनाओं का। ये धर्म के क्षेत्र में घुसे हुए आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं। ऐसी अंधश्रद्धा, फिर ऐसा शोषण। धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे लोग अंधश्रद्धा फैलाते हैं। सीधे साधे सात्विक लोग, और जो भगवान की भक्ति की ओर लोगों को प्रेरित करें कि ईश्वर में विश्वास रखो, भगवान में भरोसा रखो, भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है,
ऐसा भाव रखो। समस्याएं नहीं बढ़ी हैं, लोगों की सहनशीलता घटी है, कम हुई है। बाकी समस्याएं नहीं बढ़ी है। आप मुझे बताओ, 50 साल पहले जो सुविधाएं थी उसकी तुलना में आज की सुविधा कितनी बढ़िया है कि नहीं? 50-60 साल पहले आप सौराष्ट्र से इतना जल्दी यहां पहुंच सकते थे क्या? इतना जल्दी अमेरिका पहुंच सकते थे? 50-60 साल पहले यदि आप यहां आते तो ये एक टेलीफोन लगाया कि हम पहुंच गए हैं। वो 60 साल पहले संभव था क्या? यहां पहुंचने के बाद फिर पोस्ट कार्ड लिखो, फिर उस पोस्ट कार्ड को पोस्ट करो। तो कभी कभी तो पोस्ट कार्ड घर पहुंचे उसके पहले आप वापस घर पहुंच जाते थे। क्या તમે પહોંચી ગયા એનો પોસ્ટકાર્ડ છે, પણ તમે તો આવી ગયા यात्रा કરીને। अब एक घुमाओ और सीधे अमेरिका बात करो। कितनी सुविधा, कितने अच्छे रोड्स है, कितने अच्छे यातायात के साधन है। वंदे भारत, दिल्ली से बैठो सीधे कटरा, बढ़िया वाली ट्रेन में वंदे भारत चलती है ना, दिल्ली कटरा। कितने लोग आए उसमें? वंदे भारत। मैंने अभी तक यात्रा नहीं की वंदे भारत में, मुझे करनी है। लोग कहते हैं बहुत ही बढ़िया वाला, बहुत सुंदर व्यवस्था। सुविधाएं बढ़ी है साहब। और इस वक्त तो पिछले 10 सालों से तो देश जो विकास की ओर गति कर रहा है, हर जगह विकास विकास विकास। जिनको विकास फिर भी नजर नहीं आता उनको केवल इतना ही कहना है कि उल्लू को भी रात में तो दिखता है। उल्लुओं को दिन में नहीं दिखता, लेकिन रात में तो उल्लू भी देख सकते हैं। उतनी भी यदि क्षमता खो चुके हो और विकास नजर ही नहीं आता तो तुमको किस प्राणी की कैटेगरी में रखा जाए वो समझ में नहीं आता। लेकिन 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 वह विकास विवेक युक्त हो, यह जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से हम पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और केवल भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है ये। विकसित देश अब पूरा नुकसान पहुंचाकर अब विकासशील देशों को उपदेश कर रहा है कि तुम लोगों को समझना चाहिए। तो मैं बदूक करी बैठा, अब दूसरों को उपदेश देते हो। लेकिन दैट डज नॉट मीन, भारत भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है कि इतने इतने सालों के बाद हम पूरा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे और ग्रीन गैसेस जितना कम हो, पर्यावरण को जितना कम नुकसान पहुंचे। अब तो प्रश्न यह है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसी पृथ्वी छोड़कर जाएंगे, उनके जीने लायक रखेंगे कि नहीं पृथ्वी को। विकास विकास विकास, ये विकास विनाश की ओर क्यों ले गया? क्योंकि उस विकास में विवेक नहीं रहा। बहुत आवश्यक है विवेक, और ये वाला विवेक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो बिना विद्या के संभव नहीं। तो परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्या। इसलिए विद्या, विवेक, विकास, इससे ही अमृत की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, इसी से विकास होगा। तुम्हारा जीवन समृद्ध बनेगा, तुम्हारा जीवन सुखी बनेगा। पर कैपिटा हैप्पीनेस की जो बात हम करते हैं, इट्स नॉट अबाउट पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा हैप्पीनेस। विद्या,
विवेक विकास। इसलिए हम लोगों ने अपना सांदीपनि का ये सूत्र बनाया।